renderforce.com. Hi famous viewers, how are you? I hope you are fine. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने थियोरेटिकल फिज़िक्स को एक ऑर्डर से पढ़ना शुरू किया होता है, लेकिन जब वो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद बहुत से लोग जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट वी शुड डू नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यू शुड आस्क योरसेल्फ कि आपका अल्टीमेट एम क्या है। अगर आपका अल्टीमेट एम क्वांटम ग्रेविटी की फ़िज़िक्स को पढ़ना है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आप स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ना चाहते होगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। लेकिन अगर आप कंडेंस मैटर फील्ड्स में जाना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो कि आपने रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की पढ़ी है, बट ये वीडियो फिर आप लोगों के लिए नहीं है। इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी होती है और आफ्टरवर्ड्स दे आर कन्फ्यूज्ड कि हम क्या करें अपने इस एम पे पहुंचने के लिए कि हमने क्या कहना चाहिए मुझे कि क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरीज पढ़नी, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आप स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ना चाहते हो। अगर आप लूप क्वांटम ग्रेविटी पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए भी नहीं है। इस वीडियो में, ये बहुत लंबी वीडियो नहीं है, इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको वो पाथ बताऊंगा जो कि बहुत लंबा नहीं है, जो कि आपको रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से लेके जाएगा स्ट्रिंग थ्योरी की रिसर्च तक। ओके, सो इफ़ यू हैव रेड रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, तो अगला स्टेप जो आपका जो लॉजिकल स्टेप बनता है अपनी स्ट्रिंग थ्योरी की रिसर्च में जाने के लिए, वो है कि आपको क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ओके, एंड इफ़ यू हैव सीन माई अदर वीडियोज़, तो आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में डिफरेंट बुक्स के बारे में बताया है कि विच यू कैन रीड फॉर एक्सपेंडिंग योर नॉलेज of quantum field theory, and most probably you know that my most favorite book is Peskin Schroeder's book, Introduction to Quantum Field Theory. ये बुक जो है, इसके 3 पार्ट्स हैं। इफ़ यू वांट टू रीड दिस बुक, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें, बिकॉज अगर आपको रियली कैलकुलेशंस करनी है क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर, तो आई डोंट थिंक कि इस बुक के पास भी कोई और दूसरी बुक आती है। मोस्ट प्रोबेबली जो लोग दूसरी क्वांटम फील्ड थ्योरी की बुक्स पढ़ते हैं वो शायद ऑफेंड हो इस बात से, बट आई मीन इट कि अगर आपको कैलकुलेशंस करनी है क्वांटम फील्ड थ्योरी में, मैं सिर्फ थ्योरी की बात नहीं कर रहा, अगर आपको अच्छा होना है कैलकुलेशंस करने में, तो पेस्किन श्रोडर के पास दूसरी कोई बुक नहीं आती। और दूसरी बुक्स जो हैं, जो बहुत अच्छी बुक्स हैं, जैसे कि वाइनबर्ग और मिचियो काकू, वो थ्योरी को एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छी होंगी, बट ये जो बुक है पेस्किन एंड श्रोडर, ये ज़ोर देती है कैलकुलेशंस पे, और इसमें जिस तरह की कैलकुलेशन की टेक्निक्स आप सीख सकते हो इस बुक से, कोई और बुक नहीं है जो कि आपको वो टेक्निक सिखा सके। ओके, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू रीड दिस बुक, तो मैं आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ इस बुक के बारे में कि इस बुक को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। इस बुक का जो पहला पार्ट है, उसमें क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और फाइनमेंट डायग्राम्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। और यू मे थिंक के देयर आर मैनी क्वांटम फील्ड थ्योरीज। आप कोई भी अगर आपके पास थोड़ी सी नो हाउ है क्वांटम फील्ड थ्योरी की, तो यू विल नो कि आप कोई भी लैग्रांजियन लिख सकते हो, एंड देयर इज अ क्वांटम फील्ड थ्योरी फॉर दैट इफ इट इज़ रीनॉर्मलाइजेबल। कम ऑन, सो यू मे वंडर कि एक पहला पार्ट जो है इस बुक का, वो एक पर्टिकुलर क्वांटम फील्ड थ्योरी को क्यों दे दिया गया है। इसका रीज़न ये है कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है, ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल थियरीज ऑफ फिज़िक्स है। और आई कैन टेल यू कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो उन क्वांटम फील्ड थ्योरीज में से जिनकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी हैं, उनमें से सबसे इजी क्वांटम फील्ड थ्योरी है। तो इट्स गुड कि आप क्वांटम फील्ड थ्योरी की जो स्टडी है वो शुरू करो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से। और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज़ एनफ फॉर टीचिंग मैनी थिंग्स इन क्वांटम फील्ड थ्योरी। फॉर एग्जांपल लूप डायग्राम, इफ़ यू नो अबाउट क्वांटम फील्ड थ्योरी, बट इफ़ यू डोंट नो, तो आप बॉग डाउन मत हो जो इन टेक्निकल टर्म से जो कि मैं बोल रहा हूँ। इंशाल्लाह जब आप क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी को स्टडी कर लोगे, उसके बाद यू विल नो ऑल दिस थिंग्स विच आई एम सेइंग। तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो अच्छी है आपको लूप डायग्राम्स की टेक्निक सिखाने के लिए। इसके अलावा रीनॉर्मलाइजेशन भी आप क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अकेले से ही सीख सकते हो, बिकॉज क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर ऑलमोस्ट हर टेक्निक जो ज़्यादातर रीनॉर्मलाइजेशन के अंदर यूज़ होती है, वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको, एक्सेप्ट फॉर सम थिंग्स, फॉर एग्जांपल asymptotic freedom. Okay, I think I should not be too technical.
तो जो इस बुक का सेकंड पार्ट है वो सारे का सारा रीनॉर्मलाइजेशन की टेक्निक्स के बारे में बताया गया है, जिसमें विल्सन अप्रोच है। इसके अलावा क्या कहना चाहिए मुझे, कॉलन-सेमेंज़िक इक्वेशंस और दूसरे जो काउंटर टर्म से हम रीनॉर्मलाइजेशन करते हैं वो सारा बताया गया है। और जिसका थर्ड पार्ट है वो डिफ़िकल्ट क्वांटम फील्ड थ्योरीज़ के बारे में है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज़ द मोस्ट ईजी, जो कि क्वांटम फील्ड थ्योरी जिसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी हों। तो अब दूसरी क्वांटम फील्ड थ्योरी जो कि थोड़ी सी पॉपुलर भी हैं, उनमें क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स आ जाती है या फिर थियोरी ऑफ वीक इंटरेक्शंस आ जाती है। तो ये जो QFTs है ये थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं। तो इनका जो सारा तस्करा है वो थर्ड पार्ट में है इस बुक के, क्योंकि वो सारी की सारी नॉन एबेलियन गेज थियरीज होती हैं और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है वो एबेलियन गेज थियरी है। ओके, सो परहैप्स सपोज़ कि आपने ये बुक पढ़ ली, बेस्किन एंड श्रोडर, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर आपने पूरी बुक पढ़ ली। आपको शायद अभी इस बात की समझना है कि ये क्यों इतनी बड़ी अचीवमेंट है, बट जब आप ये बुक पढ़ लोगे तो most probably you will know what I'm talking about. Okay, so quantum field theory पढ़ने के बाद what should be the next step? तो logically the next step should be कि आप string theory पढ़ो। Okay, तो string theory के लिए मेरे पास दो बुक्स हैं और दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, ख़ासतौर पे ये वाली बुक जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, और ये है बार्टन-ज़्यूबेक की string theory. This first course in string theory by Barton-Zubek. Barton-Zubek, in my opinion, is one of the best teachers of physics in the whole world. Not just string theory, but every subject of physics he can teach very well, as compared to other teachers of physics. तो अब ये जो बुक है Barton-Zubek की, दरअसल इस बुक की एक ऐसी ख़ास बात है जिसकी वजह से ये बुक बहुत पॉपुलर है बहुत सारे लोगों में, और वो ये है कि if you don't have the knowledge of quantum field theory, even then you can study this book. Okay, it might seem crazy कि आप string theory कैसे पढ़ सकते हो without quantum field theory, but Barton-Zubek is a master. He has set the things so that आप cover कर सको string theory के basic concepts को without quantum field theory. Obviously आप तमाम की तमाम string theory तो नहीं पढ़ सकते without quantum field theory, but you can have a very good understanding of the basic things and the things that you have to study in the future after you study quantum field theory. अब ये जो बुक है Barton-Zubek की, ये भी दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। पहला पार्ट जो है वो थ्योरी के बारे में है, जो कि लेट 1960 से लेके आई थिंक पिछले मिलेनियम के शुरू तक है, और पिछले मिलेनियम के एंड तक है। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो डेवलपमेंट्स का पार्ट है, उसमें मॉडर्न डेवलपमेंट्स के बारे में बताया गया है। अब कई जगह ऐसी हैं वेयर यू विल रियलाइज़ के योर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी इज़ रिस्ट्रिक्टिंग यू, कि आपका जो क्वांटम फील्ड थ्योरी जो भी आपने नहीं पढ़ी वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक को पूरी तरह से समझने में। फॉर एग्जांपल व्हेन यू विल स्टडी द डीप ब्रेन्स ऑफ ओपन स्ट्रिंग्स, यू विल अंडरस्टैंड के यहाँ पे, बल्कि मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर यहाँ पे मुझे मिल जाए, कि ओपन स्ट्रिंग्स के जो डीप ब्रेन्स होते हैं उनकी जब डिके की बात करते हैं तो वहाँ पे Barton-Zubek जो है वो डीप ब्रेन्स का जो पोटेंशियल है वो जस्ट कोट कर देता है विदाउट डिराइविंग इट। तो वहाँ पे आप चाहोगे कि काश मैं ड्राइव कर सकता ये पार्ट, लेकिन फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी एंड सम सीरियस स्ट्रिंग थ्योरी, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो कि इस वक्त स्ट्रिंग थ्योरी के फ्रंटियर्स पर हैं। मुझे मिल जाए वो वाली पोटेंशियल ना भी मिले तो यू कैन check it when you will read this book. I think it is chapter 11, might be chapter 11. Wait. I don't think कि मुझे इतनी आराम से वो मिलेगा क्योंकि वो एक सिंगल फार्मूला है। No, it's not very easy. But ये मेरी recommendation है, one of my most favorite books of string theory, a first course in string theory by Barton-Zubek. Okay, ये MIT में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। Okay, so suppose करें कि आपने क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ ली और उसके बाद you want to study some serious string theory. वो स्ट्रिंग थ्योरी जो कि आप तब पढ़ सकते हो जब आपके पास क्वांटम फील्ड थ्योरी का नॉलेज हो। तो उसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं। उसके लिए जो फेमस बुक्स हैं उनमें से एक तो ग्रीन-श्वार्ट्ज़-विटन, उस बुक का नाम है सुपर स्ट्रिंग थ्योरी बाय ग्रीन-श्वार्ट्ज़-विटन, और वो स्ट्रिंग थ्योरी के 3 मास्टर्स ने लिखी है।
ये वो 3 लोग हैं जिनकी वजह से स्ट्रिंग थ्योरी में 2 रेवोल्यूशंस आई हैं, एक 1984 में और एक 1995 में। तो 1984 में जो रेवोल्यूशन आई थी वो आई थी जॉन श्वार्ट्ज और एन माइकल ग्रीन की वजह से, और जो 1995 में रेवोल्यूशन आई थी स्ट्रिंग थ्योरी में वो आई थी एडवर्ड विटन की वजह से। तो इन्हीं तीनों ने एक 2 वॉल्यूम पे मुश्तमिल बुक लिखी है स्ट्रिंग थ्योरी पे, जिसका नाम है सुपर स्ट्रिंग थ्योरी। आई थिंक ये नाम, हाँ, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी। तो वो बुक बहुत थोड़ी सी पुरानी है आप कह सकते हैं, क्योंकि वो 1987 में लिखी गई थी। तो उसके अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट है स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर, जिसमें नॉन पर्टर्बेटिव मेथड्स हैं, उसके बाद डीप ब्रेन्स के मेथड्स हैं, वो सब नहीं होंगे। बट इट्स अ वेरी गुड बुक इफ़ यू वांट टू लर्न द बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। ओके, सो एक वो बुक है। दूसरी बात, एक और बुक है जो कि एक और मास्टर ने लिखी है, उसकी भी 2 वॉल्यूम्स हैं, और वो है स्ट्रिंग थ्योरी बाय जोसेफ पोल्चिंस्की, लेट, बिकॉज जोसेफ पोल्चिंस्की अब इस दुनिया में नहीं है। और ये भी कोई बहुत ज़्यादा नई बुक नहीं है, बिकॉज ये 1998 में लिखी गई थी। और स्ट्रिंग थ्योरी एक बहुत एक्टिव रिसर्च एरिया है। तो यू शुड नो कि आप अगर पुरानी बुक्स पढ़ोगे तो उस वक्त से लेकर आज तक जो भी हो चुका है वो आपको नहीं पता लगेगा। उसके लिए आपको लिटरेचर देखना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग टू डू। तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर गुड एंड मॉडर्न बुक्स। अब मॉडर्न बुक्स का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी बुक उठा लो। ग्रीन, श्वार्ट्ज, विटन और पोल्चिंस्की की बुक्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं कि इफ़ यू वांट टू नो द बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। बट इफ़ यू वांट टू क्या कहना चाहिए मुझे, कि अगर आप मॉडर्न चीज़ें पढ़ना चाहते हो स्ट्रिंग थ्योरी में, तो यू शुड गो फॉर द मॉडर्न टेक्स्ट ऑब्वियसली। बार्ट एंड ज़्यूबेक की बुक जो मैंने दिखाई है 2004 में लिखी गई थी। ओके, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स की जाती हैं नए नए एडिशंस के अंदर, बट इट्स नॉट वेरी एडवांस्ड बिकॉज आई टोल्ड यू दैट अंडर ग्रेजुएट्स कैन रीड दिस बुक टू। ओके, सो ये एक बुक है, ये है स्ट्रिंग थ्योरी एंड एम थ्योरी बाय बेकर एंड श्वार्ट्ज। जॉन श्वार्ट्ज वही हैं जिन्होंने ग्रीन, श्वार्ट्ज, विटन ने जिनका नाम है जॉन श्वार्ट्ज का, जिन्होंने 1994 में फर्स्ट सुपर स्ट्रिंग रेवोल्यूशन में भी किरदार अदा किया था। अब ये जो बुक है, ये बुक लिखी गई है इस एम के साथ कि हम 1 ईयर कोर्स में, वैसे अगर आप खुद पढ़ो तो इट डजंट मैटर कि आप कितनी जल्दी पढ़ोगे, लेकिन ज़्यादा जल्दी ना पढ़ना, क्योंकि जल्दी पढ़ने से आप चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हो। खैर, तो ये बुक इस एम के साथ लिखी गई है, और ये इसके प्रीफेस में भी लिखा है कि हम ये चाहते हैं कि हम 1 ईयर कोर्स जितना मटेरियल यूज़ करके एक ऐसे स्टूडेंट को जो कि स्ट्रिंग थ्योरी में भी आना चाहता है, बिगिनर लेवल पर है, उसको इतना नॉलेज देते हैं कि वो स्ट्रिंग थ्योरी की रिसर्च में जा सके। बिकॉज स्ट्रिंग थ्योरी की रिसर्च में जाने के लिए उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा स्ट्रिंग थ्योरी के लिए, जो कि अभी तक लोगों ने अटेन कर लिया, जो कि मैंने आपको बताया कि वो इतना आसान काम नहीं है, बिकॉज हर दिन नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो ये बुक जो है, ये ऐसी बुक है जो कि बाकियों से बेहतर है इफ़ यू वांट टू बी अपडेटेड फॉर अ स्ट्रिंग थ्योरी research. Okay, so it's a big book, you can see it's a big book, all these books are big, come on. इस लेवल पे आके आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई छोटी बुक है, ये बार्ट एंड ज़्यूबेक की बुक है। और पेस्किन श्रोडर तो थोड़ी सी लंबी बुक है, you should know it's a big book. Okay, so जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप ये दोनों बुक्स जो है स्ट्रिंग थ्योरी की, ज़्यूबेक और बेकर, ये एक साथ भी कंसल्ट कर सकते हो, बिकॉज ज़्यूबेक की जो एक्सप्लेनेशन हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो ज़्यूबेक की एक्सप्लेनेशन हैं ये बहुत बेहतर होती हैं, बिकॉज ज़्यूबेक इज़ अ वेरी गुड टीचर। दिस थिंग कैन बी अ लिटिल टफ बिकॉज आई टोल्ड यू कि ये थोड़े एडवांस्ड लेवल स्ट्रिंग थ्योरी की बात करती है, और इसमें जो आपका बैकग्राउंड नॉलेज है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि यू शुड नो क्वांटम फील्ड थ्योरी, अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड हैव सम नॉलेज ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ज़्यादा नहीं बल्कि हल्का सा, बस बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके अलावा टोपोलॉजी अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक और बात ये कि कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी ये सेकंड चैप्टर में शुरू कर देते हैं बेकर एंड श्वार्ट्ज। तो इफ़ यू वांट टू रीड कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी बिफोर यू कैन रीड दिस बुक, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक बड़ी बुक है मिथियो एंड सेनेगल की, मुझे राइटर का नाम तो इतना याद नहीं है, लेकिन मेरी पिछली वीडियो में उस बुक का नाम है। जो दूसरी बुक मैंने कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी की बताई थी वो शॉर्टेनलावर की बुक है, मैं फर्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ जो कि येलो से कलर की है, बट दैट बुक इज़ बिग। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन टू कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी, बिकॉज कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी नेसेसरी है इफ़ यू वांट टू स्टडी स्ट्रिंग इंटरेक्शंस। ओके, तो आप गिन्सपार्क या GINPARG गिन्सपार्क का पेपर डाउनलोड कर सकते हो। आई थिंक इट्स अ 90 पेज पेपर। सो वो जो पेपर है वो एक रिव्यू पेपर है कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी पे।
बट इसके अंदर जो कन्फर्मेबल फील्ड थ्योरी बताई हुई है ये सही है, बट फॉर द बिगिनर्स, जैसे कि मेरे अपने साथ ये हुआ कि मुझे जो बेकर एंड श्वार्ट्ज में जो सेकंड चैप्टर में कन्फर्मेबल फील्ड थ्योरी बताई हुई है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी. बट मे बी इट्स गुड फॉर यू, मे बी यू आर मच स्मार्टर देन मी, कम ऑन, हु नोस. सो ये मेरी रिकमेंडेशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है एंड दे वांट टू गो टू स्ट्रिंग थ्योरी. Obviously, there are many other books for quantum field theory and for string theory, but I told you कि मैं क्यों recommend कर रहा हूँ Pascal and Schroeder और Zubek and Becker and Schwartz. Okay, so if you have any questions about this video or anything about physics or mathematics, please let me know in the comments or wish me luck for my stay at ICTP. Allah Hafiz.